अब धमकियां दे रहा, धमकियां। अम्मी जो थी ना बेचारी डर के मारे बोली अच्छा ऐसा कर, मुझे 3 महीने का टाइम दे दे। अम्मी को मालूम थी कि अब मैं किसी मियाँ को ढूंढूंगी, 3 महीने में काम मियाँ से पलटवा लूंगी कोई ना कोई जहन, समझे। अब वो जो थी 3 महीने का, बोला ठीक है। अब अम्मा घूमती फिर रही है मियाँओं के पास, और बाज मियाँ भी इतना बड़ा डकैत है, अल्लाह माफ फरमाए। वो घूम रही है इस चक्कर में कि मेरे बेटे का जहन पलट दे, और मियाँ इस चक्कर में दुकान लगाया पड़ा कि मेरे हालात पलट दे, कोई ऐसा मिल जाए। दोनों चक्कर में है। तुम क्यों मुंह ढक रहे हो? तुम कोई मियाँ थोड़ी हो वाले। समझ में आ रही बात या नहीं? बात बिल्कुल सच्ची है। अल्लाह के बंदे, अगर तुमसे 10,000 मांग रहे, 8,000 में इतना पहुंचा हुआ होता तो तुमसे मांगता ही क्यों? बेटा मुझे दे रहा या उन्हें दे रहा? सर मैं तुम्हारी दावत करूं, और दावत करने के बाद बकरा, मुर्गा, अंडे सब कुछ बनाऊं, और जब तुम दस्तरखान पे बैठो डोंगा उठा के फेंक दूं कि लो, तो कैसा लगेगा तुम्हें? समझे? फूल वगैरह उलाओ तो ऐसे ही नोट यहीं तक रहे। लेकिन तवज्जो, अब अम्मा ढूंढती फिर रही है मियाँ, मेरे बेटे का ज़हन पलट दो। जो सही मियाँ है वो तो खैर मियाँ है, तो वो पैसे नहीं लेंगे, वो दुआ करेंगे या कोई तावीज दे देंगे, इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। मैं नकली मियाँओं की बात कर रही हूँ, समझे। मियाँ है और औरतें टांगे दबा रही हैं, टांगे पुला कर दिया गोश्त मियाँ का दबाते दबाते, समझे। औरतों ने, और वो कह रही अब्बा, वो कह रही और वो कह रही अब्बा, वो कह रही हाँ, बड़ी मुसीबत है। और ये पता नहीं है कि मुरीदा का पीर से निकाह है। निकाह शरीयत मुस्तफा में निकाह जायज है, निकाह जायज। अगर कोई पीर मुरीदा से निकाह करना चाहे तो शरीयत में निकाह जायज। समझ में आ रही है नहीं? पीर से मुरीदा का पर्दा है, पर्दा। और वो टांगे दबा रहे यहां तक, गोश्त पुलपुला कर दिया। मेरा एक मशवरा है मेरी बहनों से, बहुत दबा ली टांगे। अब अगर ऐसा कोई मियाँ मिल जाए ना, 2-4 मिलकर गला दबा डालो, बस मामला खत्म ही कर दो। यार हालत खराब कर रखी है। अल्लाह अल्लाह गौर करो। वो लड़की कहने लगी मैंने ऐसे ऐसे सुना था सूरह वाक़या, अगर जो 3 मरतबा पढ़ ले दुआ कबूल होती है। शौहर की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा मौला तूने मुझे इतनी नेक बीबी अता फरमाई। शार बोला मेरी बीबी सुनो, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी ये तमन्ना पूरी कर दूंगा, मैं ये आरज़ू पूरी कर दूंगा। बीबी कहने लगी अब मैं किसी से निकाह नहीं करूंगी, तुम्हारे निकाह में आ गई। वो कहने लगा मैं भी नहीं छोड़ूंगा। फिर कैसे तमन्ना होगी? का इंशाअल्लाह मैं उस वक्त तुम्हें हाथ लगाऊंगा जब मैं हाफिज कुरान हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान बन के आऊंगा। अल्लाह क्या तमन्ना पाई। और हमारे यहाँ जितने लड़के ना इनके बाल ऐसा जैसे सर पे नोएला बैठा, न्यूला, वो न्यूला बैठा हुआ, इधर से टकला और यहां से झबरा, समझे, ऐसे ऐसे कट के जैसे बिच्छू बिच्छू। क्या हो गया हमारी कौम को? उसने बीबी से कहा सुनो तुम्हें सब्र का दामन पकड़ना पड़ेगा, मैं घर से चुपके से निकलूंगा। घर वाले वैसे तो भेजेंगे नहीं, मगर तुम्हें लोग ताना देंगे कि लड़की से नाराज होकर भाग गए, लड़की ने कुछ कह दिया, लड़की कितनी बुरी है, कितनी कैसी। अगर नई नई शादी हो जाए और उस घर में अगर मुर्गी भी मर जाए ना, तो औरतें कहती हैं अरे इसके पैरे अच्छे नहीं निकले भाई, पैरे, ये पैरे मेरी समझ में आज तक नहीं आया। अगर मुर्गी ने अंडा भी नहीं देगा ना, अंडा टाइम से, तो बस ये भी ठीक नहीं है, कोई ना कोई ताबीज करा के लाओ। अब घर में पानी छिड़काओ हो रहा सुबह शाम सुबह शाम, बता मुर्गी अंडा नहीं दे रही और बहू की आ गई। अगर अच्छी बहू ना
मुसल्ले पे बैठ के थोड़ी देर तस्बीह पढ़ने लगे ना तो सास क्या कहती है, हाँ बहू थोड़ी है जादूगरनी है, जादूगरनी सबको पढ़ पढ़ के खिला रही है। और अगर लड़के ने अगर कहना मान लिया तो बन जा गुलाम, मार दी, तेरे ऊपर भी हो गया काम। बेचारे कहां जाए। हाँ के जाऊंगा अपने शौहरों के लिए दुआएं क्या करें, मगर ये दुआ करेगी बद्दुआ करती है, कहती है जा। परेशान हो गई, या तो तू ही मेरा मुंह ना देखे या मैं ही तेरा मुंह ना देखूं, खत्म। एक बेचारा ये थका मांदा आया, समझ रहे आरिफ, ये थका मांदा आया बेचारा, और जैसे ही थका मांदा आया, एक तो वैसे ही काम नहीं चल रहा था, आया तो मुंह सुकड़ा हुआ, अली समझ रहे हो, मुंह सुकड़ा हुआ। बीबी ने निकाली सैंडल, सैंडल चप्पल, और बच्चों पे धड़ाधड़ बच्चे पै 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 पै, समझ रहे मुरसलीन सिराज, बच्चे पै पै करते हुए, कोई इधर को भाग रहा, मैं कोई इधर भाग रहा। अब उसे तो गुस्सा आएगा ही बेचारे को, तो क्यों मार रही हो, तो बोली चुप के रही हो, ये तुम्हारा ही कारनामा है। और वो तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी है ना, बुढ़िया जो, उसने और सर पे चढ़ाया, अम्मा को और लपेट दिया। बोले देख अम्मा का नाम मत लिए वरना दरवाजे के बाहर कर दूंगा, तुझे घर से भगा दूंगा। तो बोली दुपट्टा फेंक के, पहले से ही दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी, दुपट्टा फेंक के बोली अगर एक अब्बा का है तो 1 2 3 करके देख। इत्तेफाक की बात ये थी कि ये भी एक ही अब्बा का निकला, ये भी एक ही अब्बा का। इसने भी जब तलाक़ें देना शुरू की हैं तो इतनी तलाक़ें, सिराज समझ रहे, इतनी तलाक़ें, जब तक सांस चल रही थी तब तक तलाक चल रही थी। और जब सांस टूटी 1 घंटे तक फनफनाता रहा गुस्से में, हाँ तलाक दे दी, हाँ तलाक दे दी, हाँ तलाक। 1 घंटे वो उधर बैठा हुई रो रही है, इधर रो रहा। 1 घंटे के बाद जब गुस्सा उतरा ना तो अपने मुंह पे मार रहा, ऐसे कर कह रहा पता नहीं यार मुझे किसी ने जादू करा दिया है, पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया, पता नहीं मुझ पे कोई हवाई असर आ गया, चुड़ैल आ गई, ये भूत आ गया, पता नहीं मुझ पे क्या हो गया है, मुझे पता ही नहीं चलता, मैं उल्टी पुल्टी बातें करता हूँ। तुम बताओ, बीबी से बोला तुम बताओ मैंने तुम्हें कुछ कहा है क्या। तो बीबी बोली हाँ मैंने तो 1 ही मर्तबा तलाक को सुना था। झूठी कहीं की, 1 मर्तबा सुना था। जब तक तलाक चल रही थी, जब तक सांस चल रही तब तक तलाक चल रही थी। अब वो झूठी कह रही है बैठी हुई, बोली तुमने 1 ही मर्तबा तलाक दी थी। अब मुफ्ती साहब क्या फतवा देंगे, वो तो यही फतवा देंगे, कोई लिख के ले जाए, जो लिखा हुआ होगा वही फतवा देंगे कि किसी शौहर ने बीबी को 1 तलाक दे दी तो क्या हुआ, बोले 1 ही हुई, अभी निकाह में है 2 का ध्यान रखियो, यही तो कहेंगे, यही बोलेंगे। अल्लाह, मगर बड़े पीर बोले कम कर लो। कहने लगा सरकार 1 हफ्ता। बड़े पीर बोले अभी ज्यादा है और कम करो। अब ये सोचने लगा यार कहीं ऐसे ही भगा तो ना दे मुझे। बड़े पीर बोले कम करो। कहने लगा सरकार 3 दिन। बड़े पीर बोले अब भी ज्यादा है और कम करो। कहने लगा सरकार 1 दिन। बड़े पीर का फैजान देखो, कहने लगे चल सबको छोड़, असर का टाइम हो रहा है, तू जाकर के वुजू बना के मेरे पीछे नमाज पढ़ ले। दैनी तरफ नमाज जमात में खड़ा हो जाना, मैं इधर को सलाम फेरूंगा, 15 पारों का हाफिज कुरान हो जाएगा, और इधर को फेरूंगा तो 15 पारों का हो जाएगा। जल्दी जल्दी सलाम फेरा, और फेरने के बाद जब आया क्या हाल है, कहने लगा सरकार हाफिज़े कुरान हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला
फैजान गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने लगा सरकार हाफिज कुरान हो गया। अच्छा, का जा। पहुंच गया शाम को घर, बात नहीं। अब जब शाम को पहुंचा घर, बीबी का चेहरा खुशक। बोली या अल्लाह, बोली कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना कि तुम हाफिज कुरान नहीं हो पाओगे। हाँ ठीक है, निकाल दो बेटा इनको, आराम से देखो, हाथ पकड़ के निकाल दो बेटा। हाँ, कहा कि तुम, हाँ तारों से बचा के निकालिए बेटा। कहा मैंने कहा था ना कि तुम हाफिज कुरान नहीं बन पाओगे, इतनी जल्दी आ गए तुम। मैं तो बर्दाश्त कर रही थी, मगर मेरा भी पुल टूट चुका था। शौहर मुस्कुरा करके कहने लगा मेरी बीवी परेशान मत, मैं हाफिज कुरान हो गया। तो बोले अजी इतने दिनों में कोई हाफिज कुरान होता है? 114 सूरतें हैं, 30 सिपारे हैं, 540 रुकू हैं, 6666 कुरान की आयतें। कहा इतने दिनों में हाफिज कुरान? कहा क्या करूं, बड़े पीर मिल गए थे। तुम जो मुसल्ले पे लेट के बैठ के रो रो के सजदे में दुआएं कर रही थी ना, जो उनकी दादी का वसीला दिया, तो बड़े पीर को इशारा हो गया, जाओ बेटा जाओ, जाओ बेटा जाओ, इसका शौहर घूम रहा, हाफिज कुरान बना। बड़े पीर ने नमाज पढ़ने के बाद हाफिज कुरान बना दिया। और सुनो, काय के बाद? नमाज के बाद। तुम इतने बड़े बड़े पीर साहब थे, सैयद थे, आले रसूल थे,